जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, शत्रु इतने बढ़ चुके हैं कि अब आपको कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको ना ही कुछ समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे शत्रुओं से छुटकारा पाएं। तो आपको इस वीडियो में मैं जो उपाय लेकर आई हूँ वो है ये, तभी को उल्टा करके फिर आपको ये जला देना है। ऐसा समझ लिए कि शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा जब आप इस उपाय को करेंगे। बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो सफलता से जलने लगते हैं, हमारी खुशियों पे जलने लगते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो रहा हो, पैसा कमा रहा हो तो उससे तुरंत जलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि सफलता देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा धन कमा रहा है और मैं बिल्कुल नीचा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं उनकी नज़रों में बहुत गिरा हुआ हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उनकी सोच होती है नकारात्मक, उनकी सोच हमेशा रहती है। बिल्कुल हजम नहीं होता है कि हम सफलता की राह पर कैसे पहुँचें, क्यों पहुँच गए, ये व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर क्यों जा रहा है, इसका घर में सब कुछ इतना अच्छे से क्यों चल रहा है। तो आज के टाइम पर जो व्यक्ति सुखी है, जिसको सफलता प्राप्त है, उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये बात तो सच है। देखिए, आपके दुख में शामिल होने वाले बहुत से कम लोग होते हैं, लेकिन आपके सुख में दुखी होने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। देखिए, आज का समय कलयुग का समय है और आज के समय पर लोगों की सफलता देखकर, उनको तरक्की देखकर उनके शत्रुओं का बनना बहुत छोटी सी बात रह गई है। जितनी जल्द सफलता आपको मिल रही है, जितना ज़्यादा आप पैसा कमा रहे हैं, उतने ही आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके व्यापार से चिढ़ते हैं, आपके काम से जलते हैं, आपकी नौकरी से जलते हैं, या फिर आपको देखते हैं कि आपके घर परिवार में सब कुछ खुशहाल है, सुखी जीवन है, अच्छे से चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर बहुत सारे लोग जलने लगते हैं कि ये परिवार खुशी कैसे रह रहा है। हमारे घर में तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा, सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा होने लगता है, हमारा परिवार बिल्कुल ही सुखी नहीं है। तो इस चीज़ को देखकर इस जमाने के लोग ऐसे ऐसे धरती पर कलयुग में टिके हुए हैं कि हमारे दुख को देखकर इतना परेशान नहीं है जितना हमारे सुख को देखकर परेशान है। आज का समय कलयुग का समय है और शत्रुओं की संख्या भी आज के टाइम पर बढ़ रही है। लेकिन आपको हमेशा अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहने की ज़रूरत है और उससे बचकर रहने की ज़रूरत है। तो आपको मैं ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपको कोई भी शत्रु, चाहे वो आपके सामने वाला शत्रु हो, चाहे फिर वो गुप्त शत्रु हो, तो ये उपाय आपको उसी व्यक्ति पर करना है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा आपसे चिढ़ता है, या फिर आपका सबसे ज़्यादा दुश्मन पूरी तरह से आपको बर्बाद करने की सोच रहा है। बहुत कुछ उसने करके देख लिया लेकिन फिर भी वो नाकाम रहा, पूरी तरह से हमारे पीछे पड़ा है। तो ये उपाय उसके लिए ही है, उसी व्यक्ति के लिए है, उसी व्यक्ति के लिए ये प्रयोग करना है। और देखिए, किसी निर्दोष के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस उपाय को करते हैं तो ये उपाय कभी काम नहीं करता है और उल्टा इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, ये उपाय करने से आपका जो शत्रु है, जो दुश्मन है, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को करते ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो उस दुश्मन का आर्थिक पक्ष भी कमजोर होता चला जाएगा और उसके जितने भी किए कराए काम हैं या अंत्र मंत्र तंत्र जो भी है, सब उसी के पास लौट जाएंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे तो देखिए, दूसरों का बुरा करने वालों का
खुद का पहले बुरा होता है। ये आपने हमेशा से सुना होगा। इसीलिए कभी भी किसी मासूम व्यक्ति या फिर भोला भाला व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पता, उसके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। पर आज का समय कलयुग का समय है। हर व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना भला करने के लिए सामने वाले का कितना भी बुरा कर सकते हैं, कितनी भी हद तक जा सकते हैं। तो देखिए, हर तरह के लोग इस धरती पर, सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता है, लेकिन आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जयकारा जरूर लगा दें, जिससे कि बजरंगबली बालाजी महाराज की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम या बजरंगबली जरूर लिखें, जिससे कि बालाजी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके बीवी बच्चों पर बना रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से यह वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो देखिए, बहुत सारे शत्रु ऐसे भी होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, या जहां भी आप अपना कार्य करते हैं, जहां आपका अपना ऑफिस है या फिर दुकान है जहां आप काम करते हैं, वहां अगर व्यक्ति को लगता है कि वहां भी आपके शत्रु बन गए हैं, या आपके ऊपर कुछ किया कराया किया है, या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके घर परिवार में बर्बादी हो रही है, आपको इन शत्रुओं से बहुत ज़्यादा भय रहता है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस उपाय को करने से आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे और बहुत ही सरल और साधारण उपाय है, जिसे आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने शत्रुओं को दूर कर सकते हैं अपने जीवन से। तो इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई ये किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ नष्ट हो जाता है, चाहे कितना भी ताकतवर आपका शत्रु हो। तो देखिए, अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है अपने शत्रुओं से, क्योंकि बहुत बार शत्रु इस हद तक परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति जो होते हैं बहुत सारी बातें दिमाग में सोचते रहते हैं, कैसे इनसे बचना है और कैसे क्या करें। रातों की नींद उड़ जाती है जिनके पीछे शत्रु पड़ जाते हैं, चाहे वो सामने वाला शत्रु ही क्यों ना हो या फिर गुप्त शत्रु हो, सभी का नाश हो जाएगा। इस उपाय को माँ काली और भैरव का ये उपाय है जो महा चमत्कारी है और आपका कल्याण भी करेगा। आपके शत्रु हैं जो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपके सामने घुटने टेक देंगे। ऐसा समझ लीजिए कि आपके बारे में उन्होंने बहुत बुरा करने की क्यों सोची। 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आपको खुद दिख जाएगा। जिन शत्रुओं का आप सामना नहीं कर पा रहे थे, वो शत्रु भी डर कर आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले एक तवा आपको लेना है जिस पर रोटी बनती है, वो तवा आपको लेना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। रात के समय में आपको करना है। तो आपको 4 साबुत लौंग लेनी है, यानी 2 जोड़े हों लौंग के आपको लेने हैं, 2 और 2 बतासे लेने हैं। बतासे भी साबुत होने चाहिए, वो टूटे हुए ना हो। 2 कपूर की टिकिया लेनी है। अगर बड़ा कपूर है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बना ले। साथ में एक सफ़ेद रंग की पर्ची आपको लेनी है, फिर छोटी सी पर्ची जिसके ऊपर कोई लाइनिंग ना बनी हो, बिल्कुल सादा कागज हो, और उसी के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, या फिर बहुत ज़्यादा शत्रु हैं उनका नाम नहीं पता है तो उसमें गुप्त शत्रु भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तवे को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर अपने मुख्य द्वार पर आपको जाना है, जिससे आप रोजाना आते जाते हैं, रोज निकलते हैं। वहां पर रात के समय में इस उपाय को करेंगे जिससे कि ज़्यादा कोई देखे ना। अब आपको अपने मुख्य द्वार पर बैठ जाना है और मुख्य द्वार पर तवा रख देंगे उल्टा करके।
अब उसी तवे के नीचे जो पर्ची आपने बनाई है उस तवे के नीचे आपको रख देना है। अब जो लौंग बतासे और कपूर लिए हैं उसे आपको जलाना कैसे है, तो देखिए तवे को उल्टा कर दिया, उसके नीचे आपने पर्ची रख दी। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग रखी और 1 बतासा रखना है और 1 कपूर रखना है और जला देना है। और जलाने से पहले आपको यह मंत्र बोलना है। माँ काली का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। जो 2 लौंग बची हुई हैं, 1 बतासा बचा है और 1 कपूर बचा है, उसे भी आपको तवे के ऊपर रखना है। उसके बाद आपको भैरव बाबा का मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। ये भी मंत्र जो है 21 बार आपको रिपीट करना है। देखिए इसके बाद आपको क्या बोलना है, शत्रु नमः। यह बोलकर आपको जो भी तवे के ऊपर रखा है वो सबको जला देना है। जल रहा होगा कपूर लौंग बतासा, फिर आपको हाथ जोड़कर माँ काली से प्रार्थना करनी है। भगवान भैरव का ध्यान करना है कि आप तो जगत की कल्याणी माँ हैं। भगवान भैरव आप तो सभी की रक्षा करते हैं, मेरे शत्रु से भी मेरी रक्षा करें, मेरे शत्रुओं को मेरे जीवन से दूर। मैंने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, मेरे साथ भी कभी गलत ना हो। मेरे शत्रु जो भी हैं वो पूरी तरह से परास्त हो जाएं। मैं हमेशा अपने जीवन में सुरक्षित रहूं और सफलता बनी रहे। पूरी सच्ची श्रद्धा से ये प्रार्थना कर लेना है। जब कपूर लौंग बतासा पूरी तरह से जल जाए, आपको क्या करना है, बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर देना है। अगर बहता हुआ जल ना हो तो आप इसे कहीं एकांत में जाकर मिट्टी में दबा दें और चुपचाप अपने घर वापस चले आएं। कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। पूर्ण रूप से इस उपाय को श्रद्धा भाव से करेंगे। माँ काली पर पूर्ण निष्ठा से विश्वास रखें और भगवान भैरव का विश्वास रखें कि अब आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सच्ची श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस उपाय को कर पाएंगे।